नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 4 मई। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं। आप सभी जानते हैं यहाँ पे। और आपके एग्जाम के लिए, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, सभी के लिए करंट अफेयर और यहाँ पे स्टडी के टॉपिक्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अच्छे से डिस्कस किए जाते हैं। और ये जो पीडीएफ देख रहे हैं ना, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो लोग जो है धीरे धीरे ही सही लोग ज्वाइन हो रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पे जुड़ना तो जुड़ सकते हैं। ओके। और और मैं उन लोगों को जो है यहाँ पे धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग अपना फीडबैक देते हैं, जो लोगों को अच्छा लगता है हमारा ये प्रोग्राम या हमारा प्रयास। ठीक है, जिनमें प्रमुख नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे। सतीश जी का है, ठीक है, विजय जी का है, आशुतोष जी का है, नेहा जी का है, अंजलि जी का है यहाँ पे, और जितेंद्र जी का है, ठीक है, गोपाल जी का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हमारी तरफ से, जो हमारी टीम की तरफ से, बहुत सारा धन्यवाद रहेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आपको पता ही है जो जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत पे जो है यहाँ पे आतंकवादी हमला करवाया है, उसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल है। और जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, अभी आप देखोगे कि जो पाकिस्तान से जो भारत में इंपोर्ट हो रहा था, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो भारत में इंपोर्ट कर मतलब भारत में जो एक्सपोर्ट कर रहा था, माफ कीजिएगा, एक्सपोर्ट कर रहा था, तो भारत उस पर प्रतिबंध लगा दिया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा देखिए, बहुत सारा पाकिस्तान क्या कर रहा था ना, जैसे यूएई का यहाँ पे हेल्प ले रहा था, अपना प्रोडक्ट को यूएई भेज रहा था, और यहाँ पे यूएई जो है ना पैकेजिंग और लेबलिंग जो है अपना कर रहा था यूएई का, और फिर इसको भारत में जो है यहाँ पे एंट्री करवा रहा था। लेकिन प्रोडक्ट किसका था? पाकिस्तान का था। तो भारत ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी प्रोडक्ट थे पाकिस्तान के, सब पे यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, ये हो गया। ये सब एक्शन क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि आतंकवाद को भारत किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हो गया यहाँ पे। और क्या क्या प्रोडक्ट भेजता था पाकिस्तान, यहाँ पर देख लीजिए। अंजीर भेजता था, तुलसी, जड़ी बूटियां, ठीक है, और मेवा भेजता था यहाँ पे, सीमेंट वगैरह भेजता था। क्लियर है? तो ये सब चीज को अब जो यहाँ पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से यहाँ पे बैन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो एग्जाम में आपसे पूछेगा ना, पाकिस्तान जो है ना किन किन राज्यों के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है, तो आप याद रखिए, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, और वहां पे दो यूटी है, जम्मू कश्मीर, और वहां पे क्या है, लद्दाख। इनके साथ सीमा साझा करता है पाकिस्तान, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आने वाले एग्जाम में 2025 में जो भी एग्जाम होगा ना, किसी ना किसी तरीके से पूछ लेगा। रेड क्लिफ वाला भी याद रखिएगा। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है, वो रेड क्लिफ जो समिति था उसी के आधार पर बना था, ये भी याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको बता दें यहाँ पे कि जो बांग्लादेश है और जो पाकिस्तान है, यहाँ पर जो हमारे फोर्सेस जो सिक्योरिटी प्रदान करते हैं ना इन दोनों देशों से, वो है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो अभी जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है, वहाँ पे जो हमारी जो सेना है ना, पूछताछ कर रही है लोकल लोगों से। क्योंकि वहां पर देखा गया ना कि लोकल जो आतंकवादी हैं, लोकल आतंकवादी जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे लोकल लोग का इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। अभी तक जो है ना 5 आतंकवादी का यहाँ पे जो है पुख्ता हो गया कि 5 लोग थे यहाँ पे। तो 2 जो आतंकवादी थे ना, जो लोकल आतंकवादी थे, जो कि कश्मीर के ही थे, वो लोग जो है ना जो हमारे पर्यटक थे उसके साथ घुल मिल गए। ठीक है, अच्छे से बातचीत करने लगे उसके बारे में। और हमारे पर्यटन लोग भी सीधे साधे होते हैं, वो लोग भी घुल मिल जाते हैं। तो वो लोग क्या हुआ ना, उसके हाव भाव को पहचान लिया। और एक जो टेंट बना हुआ था जहाँ पे खाना पीना का व्यवस्था था, वहां पर 2 आतंकवादी, ठीक है, पहले से मौजूद था। तो जो 2 आतंकवादी जो यहाँ पर घुल मिल गया था पर्यटन के साथ, ठीक है, वो लोग जब हमला हुआ ना, जब गोली का आवाज आया, तो वो बोला कि आप लोग जाके इस टेंट में जाके छुप जाइए। ठीक है, वहां पर आपको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, मतलब वहां पे आपको सेफ रहेगा। और यहाँ पे 2 आतंकवादी बंदूक लेके पहले से तैनात थे। तो ये लोग भोले भाले थे पर्यटन लोग, ठीक है, पहुंच गए वहां पे, और वहां पे 26 लोगों को मार दिया गया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वहां वहां की जो सेना है, जो पुलिस है ना, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी जो है ना प्रिवेंशन जो एक्ट है, यूएपीए, जो 1967 में बना था। अगर भारत में कुछ ऐसे हरकतें करते हैं जो भारत के नियमों की या भारत के विरुद्ध होता है ना, तो आप पे जो है ना इस एक्ट के माध्यम से आप पे जांच वगैरह होगा, आप पे कार्रवाई होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पे ये है भारत और पाकिस्तान के तनाव कम करने, रूसी का जो रूस है ना, उसके जो विदेश मंत्रियों का नाम याद रखिएगा, सरगई लावरोव इनका नाम है।
अभी आप अमेरिका का भी विदेश मंत्री का नाम याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में ना एक तरफ कंट्री का नाम देगा, दूसरी तरफ उसके विदेश मंत्री का नाम देगा, ठीक है। क्योंकि विदेश मंत्री का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है, काहे कि अब जितना भी आप देखोगे स्टेटमेंट, वो आपको अधिकतर विदेश मंत्री ही देखने को मिलेगा। और इन्होंने कहा कि शिमला समझौता और लाहौर समझौता है ना, उसके तहत आप लोग जो है अपने तनाव को कम करने का प्रयास करें, ठीक है। ग्लोबल कम्युनिटी है, रूस भी जो है, सब लोग चाहेगा कि यहाँ पे शांति मेंटेन रहे, ठीक है। और भारत भी चाहता है शांति मेंटेन रहे, लेकिन अगर सामने वाला जो इस तरह की हरकत करेगा तो भारत कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करेगा ही। क्लियर है? चलिए, एग्जाम में आपसे पूछेगा तो प्रमुख का नाम पूछेगा, ठीक है, आप इसको ही याद रखेंगे। और यहाँ पे बात करेंगे, हाँ, अभी जो हम लोग आपको बताया ना कहानी कि वहाँ पे दो जो वहाँ पर्यटन थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है कि जो आतंकवादी जो थे वहाँ पे 5 लोग थे ना, तो ये लोग 5 लोग पहले ही से ही जम्मू कश्मीर में जो ना रह रहे थे, महीनों भर से रह रहे थे वहाँ पे, ठीक है। और वो लोग जो है ना जो प्रधानमंत्री का वहाँ पे विजिट था जम्मू कश्मीर में, तो उस पर हमला करने के लिए आए थे, लेकिन उस विजिट को कैंसिल कर दिया गया। तो इन्होंने जो है ना सोचा कि अब हम अपने गोलाबारूद को बर्बाद कहाँ करें, तो इन्होंने पर्यटन पे हमला कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दो जो लोकल वहाँ पे थे सपोर्ट किया था, और वो पर्यटन के साथ घुल मिल गया, ठीक है। और वो एक जगह इकट्ठा करवाया पर्यटन लोगों को, जितने भी वहाँ टूरिस्ट लोग थे वहाँ पे, और सब पे गोली मरवा दिया। तो ऐसा जो यहाँ पे जानकारी निकल के आ रहा है। तो ये सब चीज़ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब हम लोग भी कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, तो इस तरह की हरकतों पे ध्यान रखना है, ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, और हमेशा अलर्ट रहना है, ठीक है। क्योंकि आतंकवादी कहीं भी छुपे हो सकते हैं, आतंकवादी जो है ना किसी भी रूप में हो सकते हैं, इसलिए अलर्ट रहना है। और आतंकवादी को पता है कि हम डायरेक्ट तो युद्ध लड़ नहीं पाएंगे, तो वो लोग क्या करता है ना, गोरिल्ला पद्धति को अपना रहा है आजकल, लुक छुप के हमला कर रहा है, मासूम लोगों को मार रहा है। और फिर यहाँ पर बात करेंगे, देखिए हाँ, अभी जो है ना न्यूज में आ गया संथारा, ये क्या है? तो जैन जो समुदाय है ना, जो जैन जो धर्म है ना, वहाँ पे एक जो अध्यात्मक मतलब आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ संथारा है। मतलब क्या होता है, जो जैन को मानने वाले धर्मावलंबी होते हैं ना, जब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आते हैं, ठीक है, तो वो लोग अपने शरीर को त्याग देते हैं बिना अन्न खाए हुए, बिना भोजन, बिना पानी के, और जो शारीरिक जो वस्तुएं होते हैं, समाज की वस्तुएं होते हैं, उसको त्याग देते हैं। और नेचुरल जो है ना डेथ को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसी को संथारा बोला जाता है। इसका अन्य नाम भी है, जैसे कि संलेखना पद्धति भी बोला जाता है, और समाधि मरण भी। आप देखोगे हिस्ट्री में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि संथारा जो है ना, जो प्रचलन है किस धर्म में आपको देखने को मिलेगा, तो ये जैन धर्म में होता है। इसमें क्या होता है, जो भी जैन धर्म के जो मतावलंबी होते हैं, जो धर्म मानने वाले होते हैं, वो लोग अपने शरीर को त्यागने के लिए अन्न, जल और संसारिक जो वस्तु है उसको त्याग देते हैं। न्यूज में क्यों आ गया? क्योंकि अभी 3 साल की एक बच्ची थी जिसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, ठीक है। तो उसके माता पिता बहुत परेशान थे, पूरा इलाज करवाएं, ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी, बहुत तड़प रही थी, मतलब बहुत दुख हो रहा था, माता पिता को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इन्होंने जो है ना जैन धर्म को मानते थे, तो जैन के जो धर्म गुरु है उनसे मिले, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो जो गुरु थे ना, उन्होंने कहा कि आप जो है ना बच्ची को जो है ना संथारा का जो है प्रैक्टिसेस करवा दीजिए, क्योंकि उसका अंतिम समय आ गया है। और जैसे ही संथारा का जो क्रिया विधि होता है, ठीक है, इस तरह का फॉलो किया गया, तो 1 मिनट के अंतर्गत ही जो है उसकी प्राण चला गया। किसका? इस बच्ची का। और आप देखोगे अभी जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है ना यहाँ पे, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें इस बच्ची का नाम आ गया, क्योंकि सबसे कम उम्र की इस तरह की पद्धति को अपनाने वाली, संथारा पद्धति को अपनाने वाली कम उम्र की बच्ची हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी आपने देखा था कि राजस्थान जो गवर्नमेंट है ना, इस तरह पद्धति को जो अपना रहा था ना, उसको जो इलीगल माना, बोला कि ये जो है ना 309 आईपीसी का 309 और 306 के तहत जो है ना अपराध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर खारिज कर दिया, क्योंकि ये अपना धर्म का प्रैक्टिस है, ठीक है। लोग जब अंतिम समय में जब 80-85 साल के जब पहुंचते हैं ना, तो अपने शरीर को त्यागना चाहते हैं, क्योंकि हर हर प्रोडक्ट का एक डेट होता है, जैसे हमारा भी एक डेट होता है, ठीक है, हमें भी कभी ना कभी एक्सपायर करना ही होगा। तो ये चीज को जो है यहाँ पे जैन धर्म में अपनाया गया है, क्योंकि नेचुरल तरीके से डेट होता है तो सही होता है। क्लियर है? तो अपनी अपनी मान्यता होता है। और आर्टिकल 25 से 28 आपको पता है ना, ये हमें अपने धर्म को मानने को लेकर, प्रैक्टिसेस को लेकर, प्रचार प्रसार को लेकर हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। ध्यान रखिएगा ये सब चीज को। कोई भी चीज को आप जस्टिफाई करना हो ना, कोई भी तर्क रखना ना, तो आप संविधान का यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। अब होता है यहाँ पे क्या, देखिए पहलगाम में जो हमला हुआ उसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल छपा हुआ, जो स्थानीय आतंकी है ना, मतलब जम्मू कश्मीर के लोग ही जो ना आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आप ही सोचिए वहाँ पे कि कोई आतंकवादी आके हमारे घर के बगल में टेंट लगा के रह रहा हो और हमें ही खबर नहीं हो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप उसके साथ घुले मिले हैं। क्लियर है?
वहां पे जिस तरह का घटना हुआ, खुले प्लेस में जिस तरह घटना हुआ, और लोग आतंकवादी बंदूक लेके आपके सामने घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है, और आपको पता नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे लोकल सपोर्ट यहाँ पे मिला है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज को लेकर ध्यान दिया गया है, मतलब लिखा गया है आर्टिकल। पूरा आर्टिकल जब पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अभी कुछ दिनों से जो है ना भाखड़ जो बांध है ना वो न्यूज में आ रहा है। जल संकट जो है ना आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में तो पूछेगा ही, ठीक है। और ये किस प्रकार जो है केंद्र राज्य के बीच में तनाव या राज्यों राज्यों के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है। तो भाखड़ बांध जो है ना, आप याद रखिएगा, ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, आई थिंक ये 3 राज्य के बीच में जो विवाद बना हुआ है भाखड़ा बांध, ठीक है। उसके जैसे कावेरी वाला, जो कावेरी जो नदी विवाद है, उसमें आप देखोगे तमिलनाडु भी है, केरला भी है, आंध्र प्रदेश भी, पुडुचेरी भी है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आया है क्लाउड सीडिंग, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। क्लाउड सीडिंग से आप क्या समझते हैं, आर्टिफिशियल रेन क्या है, कृत्रिम वर्षा क्या है। तो आपको बता दें, यहाँ पे कृत्रिम वर्षा में क्या होता है ना, आप यहाँ पे केमिकल का यूज करके यहाँ पे बारिश करवाया जाता है, वर्षा करवाया जाता है। इसमें क्या क्या यूज होता है, तो सिल्वर आयोडाइड यूज होता है, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। इसमें सूखा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी यूज होता है यहाँ पे, याद रखिएगा, क्लाउड सीडिंग में। और दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है ना, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कृत्रिम वर्षा कराने को लेकर यहाँ पे विचार चल रहा है, और इसके लिए जो है ना आईआईटी कानपुर का हेल्प लिया जा रहा है। उसके बाद आते हैं मणिपुर में। मणिपुर में हिंसा को जो है ना लगभग 2 साल पूरे हो गए, ठीक है। और कुकी मेतई जो है ना, ध्यान रखिएगा, नागा समुदाय याद रखिएगा। मणिपुर में क्या है, यहाँ पे ट्राइबल है, और कुकी लोग डिमांड कर रहे हैं ना कि जो मणिपुर है उसको यूटी बना दिया जाए, यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह का डिमांड किया जा रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मणिपुर भारत का हिस्सा कब बना, ये भी याद रखिएगा। मणिपुर जो है ना किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, किन किन देश के साथ सीमा साझा करता है, म्यांमार के साथ जो है ना सीमा साझा करता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अभी भारत जो है ना आईएमएफ जो है ना इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वहां पे अपील किया है कि जो भी फंड दिया गया है, लोन दिया गया है पाकिस्तान को ना, उसको रिव्यू किया जाए, समीक्षा किया जाए, क्योंकि ये जो फंड मिल रहा है ना इसको, ये आतंकवाद के खिलाफ जो है ना इसका यूज कर रहा है, और खास करके भारत के खिलाफ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आईएमएफ को लेकर, आईएमएफ का स्थापना 1945 में हुआ है। ब्रेटन वुड जो सम्मेलन याद रखिएगा, ये हो गया। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा। आपको बता दें, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है ना भारत का, लगभग $688 बिलियन है अभी, ठीक है। तो उसमें 4 मद शामिल होता है, एक तो फॉरेन करेंसी एसेट, कल भी हमने डिस्कस किया था, गोल्ड शामिल होता है इसमें, और आईएमएफ के पास जो हमारा रिजर्व है ना वो भी शामिल होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। आईएमएफ जो है ना कुछ कुछ जो है यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद है एक और होता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, हाँ, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट आईएमएफ पब्लिश करती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई दफा जेपीएससी में, यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस में, अरुणाचल प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है भर भर के। अब यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पे एक कमिटी बना है, भरत खेड़ा जो है ना, इनकी अध्यक्षता में कमिटी बना है। ये कमिटी का काम क्या रहेगा, जो भी प्रोडक्ट जैसे स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, जितना भी है ना, उसकी मरम्मत को लेकर, उसको रिपेयर करने को लेकर क्या चांसेस है। मान लीजिए हमने कोई मोबाइल खरीदा और मान लीजिए जो खराब हो जाता है, तो उसकी रिपेयर होने की क्या संभावना है, 50% है, 60% है, 90% है, 100% है। तो इस तरह को लेकर जो है ना एक कमिटी बनाया गया है, ताकि जब प्रोडक्ट हम खरीदे ना, तो हमको पता चल पाए कि इसकी जो रिपेयरिंग का या इसको ठीक होने का कितना चांसेस है, तभी हम उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो वहां पे कमिटी बना है, भारत खेरा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। सीधा पूछेगा कि भारत खेरा जो कमिटी बना था किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर दे देगा क्लाइमेट चेंज, वहां पर दे देगा ग्रीन प्रोडक्ट, क्लाउड सीडिंग, इन तमाम तरह के ऑप्शन बना दिए जाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, लेकिन जवाब क्या होगा, प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे पंचायती राज जो सिस्टम, माफ कीजिएगा, पंचायती राज जो मंत्रालय है ना, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पूछेगा एग्जाम में तो मंत्रालय पूछ लेगा, यूपी पीसीएस या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पूछेगा तो योजना के बारे में पूछेगा स्वामित्व योजना क्या है, ठीक है। तो आपको बता दें, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रॉपर्टी है उसका जो ड्रोन के माध्यम से क्या किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, और जो भी इस प्रॉपर्टी के मालिक है ना, उनको जो है डिजिटल रूप से एक कार्ड दिया जा रहा है, या उनकी प्रॉपर्टी का ऑनरशिप दिया जा रहा है, ठीक है। इसी को स्वामित्व योजना बोला गया है। और वर्ल्ड बैंक का भी जो है ना भूमि सुधार को लेकर एक सम्मेलन हो रहा है वर्ल्ड बैंक में, और भारत जो है ना इसी योजना को लेकर वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। काफी सराहनीय कदम है, याद रखिएगा।
सीधा पूछेगा कि स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के तहत आता है, सबसे पहला योजना पता है क्या दे देगा, पहला मतलब मंत्रालय ग्रामीण मंत्रालय लिख देगा, जबकि वहां पर क्या होगा, पंचायत मंत्रालय। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछने की पूरी संभावना है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, शिव शक्ति क्या है, आपको पता ना, हमारे जो हिंदू गॉडेस में भगवान है शिव शक्ति, माता जो पार्वती उनको शक्ति बोला जाता है, भगवान शिव हो गए यहाँ पे, आदि पुरुष आदि भगवान है हमारे सबसे। तो यहाँ पे उत्तराखंड में जो ना सुरंग बनाया जा रहा है, और सुरंग बनाया जा रहा था ना, तो वहाँ पे जितने प्रोजेक्ट जो काम हो रहे थे ना, तो उसमें दिक्कतें आ रही थी, अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, प्रोजेक्ट रुक जा रहा था, या वहाँ पे कुछ खामियां आ जा रही थी। तो अभी जर्मनी से हम लोग क्या मंगाए, ये मशीन मंगाए, सुरंग मशीन है, देखिए जर्मनी से, इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। इस तरह नाम रखने के पीछे तर्क ये दिया गया है ना, जब से ये नाम रखा गया है, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है ना, हमारा जो कार्यक्रम है जो वहाँ पे चलाए जा रहे हैं, अच्छे से काम कर रहा है। इससे पहले जो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, जबकि पूरा तकनीकी पूरा विशेषज्ञ लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं भगवान का एग्जिस्टेंस है, उसी को यहाँ पर संदर्भित किया गया है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी जो है ना रसिया में एक पैरेड हो रहा है जिसका नाम है रेड स्क्वायर पैरेड। भारत के प्रधानमंत्री को भी निमंत्रित दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के साथ तनाव के कारण यहाँ पे वो नहीं जा पा रहे। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी नहीं जा पा रहे। फिर वहां पे डिफेंस मिनिस्टर को जाना था, वो भी नहीं जा पा रहे। अब कौन जाएंगे वहां पे, संजय सेठ, जो कि रक्षा राज्य मंत्री जो है ना यहाँ पे है वो। और संजय सेठ जो है ना रांची जो संसद है ना, रांची के जो सांसद है, वहीं से ये सिलेक्ट होके गए हैं यहाँ पे, इलेक्ट होके, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि रेड स्क्वायर परेड जो चर्चा में रहा था किस देश से जुड़ा हुआ, तो रशिया से जुड़ा हुआ, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद यहां पर बात करेंगे, भारत के एक जवान है बीएसएफ में, माफ कीजिएगा सीआरपीएफ में, उनका नाम था क्या, मुनीर अहमद। क्या नाम था, मुनीर अहमद। और इन्होंने बिना सेना को बताए हुए, बिना जानकारी दिए हुए पाकिस्तानी महिला से शादी कर ली है, ठीक है। अब ये खुलासा कब हुआ, जब अब यहाँ पे अल्टीमेटम दिया गया कि जो भी पाकिस्तानी जो नेशनल है वो लोग भारत छोड़ के अपने देश वापस जाए, तब ये चीज यहाँ पे खुल के सामने आया और इनको बर्खास्त कर दिया गया। इनको जो यहाँ पे सेना से यहाँ से बर्खास्त मतलब हटा दिया गया, ठीक है। क्योंकि आप इनेमी कंट्री से आप शादी कर रहे हो, ठीक है, और आप सेना को नहीं बता रहे हो, इस तरह के इन्फॉर्मेशन को छुपा के रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो शक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिना जांच किए हुए ऐसा प्रावधान है भारत मतलब कानून में कि इनको हटाया जा सकता है, और इनको हटा दिया गया, मुनीर अहमद, ध्यान रखिएगा। और शादी कब हुआ था, तो अगले साल का 24 मई को हुआ था। वीडियो कॉल के माध्यम से शादी कर लिए और सेना में बताए नहीं, ठीक है। तो ये सब इलीगल एक्टिविटी के तहत आता है। और मान लीजिए जो शादी हुआ है इसलिए इनको बर्खास्त किया गया ना, मान लीजिए पाकिस्तानी जो लड़की है, जो महिला है, वो शायद एजेंट हो सकती है आईएसआई का, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है लीक हो सकता है यहाँ पे। और अभी आपने देखा है कि मीडिया से एक रिपोर्ट आया हुआ है कि जब भी सेना जो ट्रूप एक्टिविटी करती है या आपके सामने से गुजर रही है, तो उसका वीडियो वगैरह ना बनाए, क्योंकि इससे जो है ना, जो आतंकवादी हैं, जो भारत विरुद्ध जो गतिविधियां चला रहे हैं ना, उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है और वो फिर भारत के खिलाफ जो है ना अपने कार्रवाई करने लगते हैं, जो भारत के हित में नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो वगैरह नहीं बनाना है, जानकारी को भी छुपा कर रखना है, क्योंकि आतंकवादी कहीं भी हो सकते हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पे, रूस के यूक्रेन सीमा से लगते इलाकों को बनाया गया निशाना। कुल मिलाकर यहाँ पे बता दें आपको, रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पे काला सागर, ब्लैक सी को लेकर जो है एग्जाम में आना इस पर कंफर्म है। अभी यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है ना मई में, देख लीजिएगा, ब्लैक सी से क्वेश्चन वहां पूछ लेगा। तो आपको बता दें, ब्लैक सी जो है ना 6 देश को जो है ना सीमा साझा करता है। 6 देश कौन कौन है, यूक्रेन करता है, रशिया करता है, बुल्गारिया करता है, और रोमानिया करता है, टर्की करता है, जॉर्जिया करता है। ये देखिए आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, आप तो ध्यान रखिएगा। ब्लैक सी को लेकर क्वेश्चन यहाँ पे आना तय है, या तो बीपीएससी में पूछेगा, यूपीपीसीएस में पूछेगा, यूपीएससी में पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा कंफर्म। अब आते हैं यहाँ पे, एंथनी अल्बिज कौन है, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ठीक है। सबको याद करेंगे इसको, ठीक है, सभी लोग इसको याद करेंगे, सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ना, इसको बहुत कम लोग ध्यान रखेंगे। आपको बता दें, एंथनी अल्बनीज जो है ना, ये जो है ना किस पार्टी से, तो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। किस पार्टी से, लेबर पार्टी से। यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, इस पर ध्यान रखेंगे आप। और ऑस्ट्रेलिया जो है ना, भारत का जो क्वाड है, QUAD क्वाड, ठीक है, जिसमें अमेरिका भी है, इंडिया भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो याद रखिए, क्वाड भी इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखोगे यहाँ पे, ये क्या है, हाँ, कि जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है ना, वो केंद्र सरकार पे आरोप लगाए हैं कि वो जो है ना पत्रकारिता को बोलने नहीं देते हैं, पत्रकार पे हमला करवाते हैं,
पत्रकार को मुंह चुप करवा देते हैं, उन पे हमला, ठीक है, भ्रष्टाचार, ये तमाम चीज को लेकर यहाँ पे आरोप लगाया। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अभी जो वैश्विक जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ना, भारत की रैंकिंग 151 है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा, याद रखिएगा ये वाला, ठीक है। और ये सब जो वेस्टर्न इंडिया, जो वेस्टर्न जो कंट्री है ना, वो भारत के खिलाफ जो है ना, आप देखोगे अधिकतर जो है ना वहाँ पे एडिटोरियल लिखेंगे, न्यूज फैलाएंगे। अभी कश्मीर को भी लेकर भी हम लोग बात करेंगे, अभी देखिएगा किस तरह जो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना कश्मीर को लेकर अभी बात किए हैं, जो आपको हंसी आएगा सुन के, ठीक है। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसको। तो वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ना 151 रैंक आया है, तो इसी को लेकर यहाँ पे जो है टिप्पणी किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? धावक। हाँ, तो ये धावक जो है ना, हेमराज गुर्जर जो है, ये कौन है बोलेगा? हेमराज गुर्जर जो है ना, अभी उनपे जो है क्या बोलते हैं, डोपिंग का मामले में 6 साल के लिए और 4 साल के लिए उनपे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो किस खेल से जुड़े हुए थे? धावक थे वो, दौड़ते हैं वो, ठीक है। ये है एडिटोरियल पेज का। तो यहाँ पे जो है ना कश्मीर के बारे में क्रिटिसाइज किया है, जो भारत सरकार जो बोलती है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वहाँ पे पर्यटनों की संख्या बढ़ रहा है, ठीक है, वहाँ पे शांतिपूर्ण सब कुछ चल रहा है, तो इसको लेकर यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, अगर ऐसा होता तो आतंकवादी हमला कैसा हो जाता, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी जम्मू कश्मीर यूटी है, ठीक है, उसका डिमांड हो रहा है स्टेट बनाने का। स्टेट का मतलब फायदा क्या होगा? तो वहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार होगा, ठीक है। वहां पे जो सरकार होगी ना, वो अपने लिए कानून बनाएगी और उसे लागू करेगी, ठीक है। लेकिन अभी यूटी होने के कारण वो जो है ना कुछ कुछ सब्जेक्ट पे कानून नहीं बना पा रही है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे बात किया गया है, ये भी इनका जो है ना काफी अच्छा जो आर्टिकल आता है, इन्होंने जो है काफी नेचुरल, मतलब क्या बोलते हैं, बैलेंस जो है ना अप्रोच के साथ लिखती है यहाँ पे। तो जिस तरह यहाँ पे कश्मीर में जो घटना हुआ, कश्मीर में जो हिंदुओं को वहां पे जो हमला हो रहा है, जिहादी हमला हो रहा है, धर्म पूछ पूछ के वहां पे मारा जा रहा है, वो सही नहीं है, ठीक है। वहां पे इस्लाम जो यहाँ पे है, इस्लाम जो है ना काफी बाद आया है वहां पे कश्मीर में, ठीक है। आप देखोगे इस्लाम जो है ना 1526 में जो बाबर आया था, उसके बाद ही ना इस्लाम आया भारत में, ठीक है। लेकिन उससे पहले वहां पे हिंदू हिंदू सभ्यता वहां पे फल फूल रही थी, वहां पे हिंदू शासक राजा जो है राज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ बढ़ गया, यहाँ पे जिहादी हमला होने लगे, आतंकवादी फल फूलने लगा, इसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल छपा हुआ। आप देखोगे राज तरंगिणी जो पुस्तक है, उसको कल्हन के द्वारा लिखा गया था कश्मीर में, और वहां पे कश्मीर जो शासक थे उनके बारे में, प्रशासन के बारे में लिखा हुआ था। वो 12वीं शताब्दी का बुक था, और इस्लाम भारत में कब आया? 15वीं शताब्दी में। तो ये लोग जो है हिंदुओं को कैसे मार सकते हैं वहां पे? वो लोग कैसे कर सकते हैं कि कश्मीर जो हमारा यहाँ कश्मीर जो है यहाँ पे पाकिस्तान का है, ठीक है, और यहाँ पे हिंदुओं को मारो, इस तरह की बातें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हाँ, यहीं पे जो ना डोनाल्ड ट्रंप पे जब पूछा गया कश्मीर को लेकर, तो वो बोले कि ये जो भारत और पाकिस्तान का जो मामला है, ये हजारों वर्षों पुराना है। आपको बता दें, पाकिस्तान बना है 1947 में, तो हजारों साल पुराना कैसे हो गया? दूसरा ये, हजारों साल पुराना कैसे हो गया? क्योंकि 1500 में तो ये अभी किया है, क्या नाम है, इस्लाम आया है भारत में। और 12वीं शताब्दी में आप देखोगे पुस्तक में कल्हन के द्वारा जो लिखा गया था, उसमें लिखा गया था कि वहां पे हिंदू राजा और हिंदू शासक लोग वहां पे राज कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे कैसे यहाँ पे पाकिस्तानियों को हो जाएगा? जिसको लेकर भी यहाँ पे टिप्पणी किया गया है, ठीक है। तो वेस्टर्न मीडिया जो है ना, वो भारत को जो है गलत तरीके से रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि पता है भारत जो है ना आने वाले समय में जो है नेतृत्व करेगा पूरे विश्व का, और ये चीज ये लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखिए कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है कश्मीर, ठीक है, प्राचीन युग से ही। कश्मीर के भविष्य में भी भारत का अटूट अंग रहा है, जब तक पाकिस्तान इस बात को स्वीकार नहीं करता, और दुश्मनी रहेगी हमारे बीच में, ठीक है। पाकिस्तान बोल रहा है कि कश्मीर मेरा कैसे हो जाएगा तुम्हारा? फिर यहाँ पर भी पढ़ लीजिए, इस्लाम से बहुत पहले कश्मीर घाटी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को केंद्र थी, ठीक है। आज भी देखते हैं कि विशाल मंदिर, वहां पे विशाल मंदिर आप देखोगे ना, अवंतीपुरा मटन, काफी पुराना मंदिर है वहां पे। और कश्मीर घाटी में लिखी गई थी राजतरंगिणी, इसके बारे में भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया यहाँ से। सबसे पुरानी इतिहास किताबें गिनी जाती है, 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। तो आने वाले एग्जाम में यहाँ से राजतरंगिणी को लेकर क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जाति जनगणना को लेकर बात किया गया है, ठीक है, लोकतंत्र को लेकर बात किया गया है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि जो विपक्ष थी, उनको लग रहा था कि जो जो पक्ष पार्टी है, जो आरएसएस है और बीजेपी है, एनडीए है, वो जो है ना जाति जनगणना के विरोधी है। लेकिन यहाँ पे बाजी पलट दिया गया है, यहाँ पे सरकार ने जाति जनगणना करवाने को लेकर यहाँ पे हामी भर दिया है, और इसको जल्दी इंप्लीमेंट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट जो कमीशन है,
उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। समय कितना, 24 मिनट हो गया। लंबा वीडियो था, संडे था ना आज, तो आर्टिकल काफी ज्यादा रहते हैं और किसी को स्किप करने में नहीं बनता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे आप न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ें और आपका इंटरेस्ट जो है ना जागे, और अपना फीडबैक दें। जो लोग देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।